ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। राइट, हम देखे होंगे बहुत से झाड़, बहुत से जानवर वगैरह, और आपने बहुत से झाड़ और जानवर देखे, बहुत से तरह अलग अलग तरह के झाड़ देखे हैं, अलग अलग तरह के जानवर देखे हैं। ओके, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनके अलावा भी झाड़, जिसमें झाड़ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, झाड़ भी एक जिंदा चीज है, जानवर भी जिंदा होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे बारीक जर्रात होते हैं जिनमें भी जिंदगी होती है, उन्हें ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म यानी हर वो चीज जिसमें जिंदगी होती है, जो जिंदा होते हैं। ठीक है, जो लिविंग बीइंग, जो लिविंग थिंग होते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आप अपने आंखों से उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, बल्कि उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। इसीलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो यानी बहुत छोटे। अब मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। आप घर में आपका ब्रेड होता है, ब्रेड को अगर 1-2 दिन के लिए खुला रख दिया जाए तो ब्रेड के ऊपर एक बूझ की तरह ग्रे कलर का, सुरमे कलर का एक लेयर आ जाता है, यानी जिसे हम बूझ कहते हैं। तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद हम जो है हमारे घर में अचार होता है। अचार के ऊपर बहुत दिन अगर अचार आप यूज नहीं करेंगे तो अचार के ऊपर आपके अचार के बोतल में, अचार के कंटेनर में, अचार के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है। थोड़े अलग अलग जगह पे अलग अलग, कुछ एक वाइट कलर के, कुछ आपको नरम नरम कुछ दिखते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? ऑर्गेनिज्म और जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो चीजों को आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत से टाइप्स है, और बहुत से टाइप्स है, और उसमें से फेमस कौन से हैं बोले तो एक तो है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, जिसे हम प्रोटोजॉन्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है एल्गी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं आपको मालूम हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 डिफरेंट टाइप्स है। एक बैक्टीरिया है, दूसरा फंगाई है, तीसरा प्रोटोजोआ, और लास्ट क्या है? एंड लास्ट वन इज फंगाई। अब वायरस भी अब वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस किसे कहते हैं? वायरस भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान पहुंचाता है। वायरस इतना छोटा होता है कि आप उसको आपके आंखों से नहीं देख सकते। अब चूंकि इस दौर में कोरोना वायरस की वबा फैली भी है। कोरोना वायरस भी वो वायरस है जो इतना छोटा होता है कि आप उसे अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत से वायरस है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी हो जाती है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फ्लू हो जाता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें खांसी होती है। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से हमें टाइफाइड और मलेरिया होता है। तो बहुत से तरह के वायरस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां आती हैं। तो हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इतने बारीक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आंखों से नहीं देखे जा सकते, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, जमीन पे, हवा में, झाड़ पे, पहाड़ पे, घरों में, फर्श पे, सामानों पर, हर चीज पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स हैं। एक तो है बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, तीसरा प्रोटोजोआ, और फोर्थ है एल्गी। मैं आपको इसके थोड़े से पिक्चर्स बताऊंगा, आप जो आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो है फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर, फिगर 2.1 में ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया कहते हैं। और ये पिक्चर 2.4 में ये फंगाई के टाइप्स हैं। फंगाई, अमीबा भी एक फंगाई है, स्पाइरो वगैरह भी एक फंगाई है, और
सॉरी, ये फिगर 2.3 में अमीबा, स्पाइरोगाइरा और जो है अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स हैं। इस तरह के प्रोटोजोआ इस तरह होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम, इसे प्रोटोजोआ टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आल्गे इसे कहते हैं, आल्गे में दो टाइप्स के हैं, क्लामिडोमोनस और स्पाइरोगाइरा। क्लामिडोमोनस और स्पाइरोगाइरा, ये दो तरह के algae जो आपके टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं। वैसे तो बहुत तरह के algae हैं, लेकिन दो एग्जांपल्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं। एक तो है क्लामिडोमोनस, दूसरा स्पाइरोगाइरा। और प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स में अमीबा और पैरामीशियम। और फंगाई के एग्जांपल्स में आप देखेंगे तो ब्रेड माउल्ड और पेनिसिलियम और एस्परजीलियस, पेनिसिलियम और ब्रेड माउल्ड, ये तीन तरह के फंगाई आपके टेक्स्ट बुक में दिखाए गए हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? जैसे कि मैंने कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa or micro or multicellular such as many algae and fungi। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ, these microorganisms live in all environments। बारिश के मौसम में भी आपको मिलेंगे, गर्मी के मौसम में भी आपको मिलेंगे, सर्दी के मौसम में भी आपको मिलेंगे। और यहाँ और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको जानवरों के चमड़े, जानवरों के जिस्म के ऊपर, बालों के ऊपर भी मिलेंगे। और some microorganisms grow on other microorganisms while others exist freely। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जिंदा रहते हैं। और हाँ, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसान की जिंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, और बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, और थोड़े ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसान भी है, जो हमारे लिए नुकसान भी है। ठीक है, अब वो कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फायदेमंद है, आइए उसके बारे में देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ में हम बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कर्ड एंड केक बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए और दही बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। हमारे घरों की सफाई के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक वेस्ट, द वेजिटेबल पीस, यानी हमारे घरों में जो तरकारी का जो वेस्ट होता है, भाजी के काड़ियाँ हैं, फली के काड़ियाँ हैं, वगैरह वगैरह, आर ब्रोकन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। हमारे घर में क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से हमारे घर में जो तरकारी रखी हुई होती है वो कभी कभी सड़ जाती है। ठीक है, और अगर कोई जानवर हमारे घर में मर गया तो वो सड़ने लगता है। तो ये तमाम चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। and are broken down into harmless and useful substances by bacteria। Recall that कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी है। बैक्टीरिया अगर दूध में मिल जाए तो वो दही बन जाता है। ठीक है, और वो दही हमारे लिए फायदेमंद है। बैक्टीरिया अगर तरकारी पर बैठ जाए तो तरकारी सड़ जाती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह। तो कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिसकी वजह से हमें फायदा होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। इन एग्रीकल्चर they are used to increase soil fertility by increasing nitrogen। ये बैक्टीरिया जो है खेती बाड़ी में भी, किसान लोग भी, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसान लोग भी अपने खेतों में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके खेत की मिट्टी को अच्छी तरह झाड़ उगाने के अच्छी तरह काबिल हो जाए। ठीक है, अगर मिट्टी कमजोर है, रेत कमजोर है, जमीन कमजोर है, तो किसान क्या करते हैं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जमीन पे छिड़कते हैं। ठीक है, वो लिक्विड के शक्ल में आता है, वो पाउडर के शक्ल में भी आता है। तो जमीन पे छिड़कते हैं ताकि नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स हो जाए।
और नेक्स्ट टॉपिक जो ब्रेड और दही के बारे में वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।